ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी हुकूमत की अवलिन तरजीह है और मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। राजनाथ सिंह कल चीतक हेलीकॉप्टर की मुल्क की खिदमत के लिए डायमंड जुबली तकरीबात मनाने के लिए हकीम पीट में वाक़ा भारतीय फ़ज़ाइया के अड्डे के ज़रिए मुनक़दा एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इन तमाम लोगों को शानदार खराज तहसीन है जिन्होंने पूरी मेहनत और तंदुही के साथ मुल्क की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए कोई जंग लड़ता है तो सिर्फ मुसल्लह अफवाज ही नहीं बल्कि पूरी कौम जंग लड़ती है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल दरियाई जहली में पहली ओपन कियाकिंग और कैनोइंग मैराथन रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका एहतमाम J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था। श्रीनगर के मशहूर जीरो ब्रिज से गनपतियार इलाके तक शुरू होने वाली मैराथन में 100 के करीब शिरका ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 खवातीन खिलाड़ी भी शामिल थी। रेस में 4 कैटेगरीज थी। जम्मू कश्मीर में खेलों के बेहतर और आलमी मयार के बुनियादी ढांचे की अहमियत पर जोर देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में खेलों की सहूलियत को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है। रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना रमज़ान मुबारक आज से शुरू हुआ। कल शाम माह रमज़ान का चांद देखे जाने के बाद इस बाबरकत महीने का आगाज़ हो गया। इस अजीम महीने में लोग कसरत से इबादत करने के अलावा नमाज तरावी का भी अहतमाम करते हैं और कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए नेक कामों में महव हो जाते हैं। कुरान कसरत से पढ़ते हैं और नमाज पंजगाना अदा करने के लिए मस्जिदों का रुख करते हैं। इसके अलावा रज़ाई इलाही के लिए गरीब और मिस्किनों को सदका तो खैरात अदा करते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि रमज़ान मुबारक का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला पर ईमान, साफ शफाफ ज़िंदगी और गरीबों की मदद करना है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट पैगाम में कहा कि रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना गरीब लोगों की मदद की तरगीब देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अजीम महीने की बदौलत अमन, भाईचारे और खुशहाली का बोलबाला होगा। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कल दरगाह हज़रत बलोच दरगाह दस्तगीर साहब खानियार का दौरा करके रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज तरावी के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। उनके हमरा CEO वक्फ, ADC श्रीनगर और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो इन 2 मुकामात पर नमाजियों और वहां जाने वाले अकीदतमंदों के लिए बिला खलल पानी और बिजली सप्लाई और दरगाह हज़रत बलोच दस्तगीर साहब के इर्द गिर्द सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर ने SMC अथॉरिटीज से कहा कि वो दरगाह और इसके अलावा सफाई सुथराई को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कल नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल बिपिंदर द्विवेदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों अफसरों ने जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। DGP के हमरा DIG रियासी उधमपुर रेंज और SSP उधमपुर थे। मीटिंग के दौरान अफसरान ने सिक्योरिटी मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई और कौमी शहरा की सिक्योरिटी के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की मजमूई सूरत हाल और दीगर मामलात पर भी गौर ख़ौज़ किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पायदार अमन और खुशहाली के लिए उठाए जा रहे इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। ज़िला बारामूला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने की गर्ज से डिप्टी कमिश्नर बारामूला की सदारत में एक मीटिंग मुनाक़द हुई। मीटिंग में ज़िला और सेक्टोरल ऑफिसर ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने 2022-23 के लिए सालाना डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान के लिए मालूमात और तजावीज़ मुरतब करने पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान से कहा कि वो पंचायती राज इदारों के मेंबरान को एतमाद में लेकर पूरी डिलीवरी सिस्टम में मज़ीद माकूलियत लाने के लिए लगन के साथ काम करें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। कौमी असम्बली का यह इजलास आज सुबह 11:30 बजे मुनक़द होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के तहत सरकार के मुस्तकबिल का फैसला होगा। दरियास्ता इमरान खान ने जोर देकर कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक उन्हें हटाने का एक आलमी साजिश है। उन्होंने पेश की इस्तीफ़ा न देने का अपने कौल का भी इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इतलात भी हैं कि उनकी जान को खतरा है। मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 184 करोड़ 64 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 11 लाख से ज़ायद डोज दिए गए। अब तक 1 करोड़ 84 लाख से ज़ायद टीके 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को दिए गए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर और सफ़े अव्वल के वर्करों और 60 साल से ज़ायद की उम्र के लोगों को 2 करोड़ 34 लाख से ज़ायद एहतियाती डोज भी दिए गए हैं। और अब दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।